लाइफ से रियल लाइफ की प्रेम कहानी लिखने वाली ये जोड़ी दिल क्या करे और राजू चाचा में भी पर्दे पर छाए रहे। राहुल रवेल जब बेखुदी बनाने की तैयारी कर रहे थे तो उनका इरादा काजोल के साथ छोटे नवाब सैफ अली खान पटौदी की जोड़ी बनाने का था। बेखुदी से दूर रहे सैफ ने काजोल के साथ पहली बार ये दिल लगी में ओले ओले किया। फिर बम्बई का बाबू और हमेशा में भी काजोल और सैफ साथ साथ दिखे। बॉबी देओल के साथ काजोल ने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया, ये फिल्म थी गुप्त, और इसी फिल्म के लिए काजोल को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा संजय दत्त के साथ फिल्म दुश्मन, सलमान खान के साथ प्यार किया तो डरना क्या और अनिल कपूर के साथ हम आपके दिल में रहते हैं जैसी फिल्मों का जादू फिर दोहराने की ख्वाहिश अब तक दिलों से मिटी नहीं है। ला 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 ला। नानी, परनानी, मम्मी, डैडी, मौसी, चाचा, भाई, बहन, पति, देवर, ससुर, करीबी रिश्तेदारों की लंबी फेहरिस्त और हर रिश्तेदार फिल्मी दुनिया का जाना पहचाना नाम। अगर ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली कोई हस्ती आपको मिले तो समझ लीजिएगा कि यह हस्ती काजोल के अलावा कोई दूसरी नहीं हो सकती। फिल्मी माहौल और एक्टिंग की बारीकियां काजोल के खून में है और घुट्टी में भी। इस बात पर अगर कोई शक हो तो एक बार काजोल के परिवार से मुलाकात कर लीजिए। बॉलीवुड में दिलचस्पी रखने वाले भी यही जानते हैं कि एक्टिंग की विरासत काजोल को अपनी नानी शोभना समर्थ से मिली, लेकिन काजोल के परिवार का फिल्मी सफर इससे भी एक पीढ़ी पहले यानी शोभना समर्थ की मां यानी नूतन और तनुजा की नानी यानी काजोल की परनानी रतन बाई से शुरू होता है। रतन बाई ने अपना फिल्मी करियर 1933 में रिलीज हुई फिल्म यहूदी की लड़की से शुरू किया, जिसमें हीरो थे के.एल. सहगल। रतन बाई ने अपने 12 साल के फिल्मी करियर में रूपलेखा, यास्मीन, सरला, सितारा, मालन समेत 10 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म थी धर्म, जो 1945 में रिलीज हुई। रतन बाई जब रुपहले पर्दे पर आईं, तब उनकी बेटी यानी काजोल की नानी शोभना की उम्र 18 साल थी। रतन बाई की पहली फिल्म रिलीज होने के 2 साल बाद ही शोभना समर्थ ने अपनी फिल्मी पारी शुरू की और 1935 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई विलासी ईश्वर। इस फिल्म के बाद शोभना रुपहले पर्दे पर भक्ति फिल्मों की महारानी बन गई। हालांकि फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ही शोभना ने मशहूर कवि कुमार सेन समर्थ के साथ 7 फेरे ले लिए थे और 1936 में उनकी पहली संतान नूतन का जन्म हो चुका था। फिर भी शोभना समर्थ साल 1950 तक अभिनेत्री और उसके बाद चरित्र अभिनेत्री के रूप में सक्रिय रहीं। उनकी आखिरी फिल्म बंगला भाषा में वस्तुहारा थी, जो 1991 में रिलीज हुई। शोभना समर्थ की बड़ी बेटी नूतन ने 13 साल की उम्र में जिस पहली फिल्म हमारी बेटी में अभिनय किया, उसका निर्देशन शोभना समर्थ ने ही किया था। नूतन ने अपने 41 साल लंबे करियर में 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और 64 फिल्मों में अभिनय किया। नूतन की आखिरी फिल्म इंसानियत उनके निधन के 3 साल बाद 1994 में रिलीज हुई। काजोल की मम्मी यानी नूतन की बहन तनुजा का जन्म 1943 में हुआ और तनुजा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा सिर्फ 7 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में। मजेदार बात यह है कि तनुजा की पहली फिल्म भी वही थी, शोभना समर्थ के निर्देशन में बनी हमारी बेटी। साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म खाकी से तनुजा ने रुपहले पर्दे पर अपनी मौजूदगी का शतक पूरा किया। 1972 में रिलीज हुई फिल्म एक बार मुस्कुरा दो फिल्म के निर्माता सोमू मुखर्जी ही काजोल के पिता हैं, जो अब हिंदी की बजाय बांग्ला फिल्मों में सक्रिय हैं। काजोल के चाचा यानी सोमू मुखर्जी के भाई राम मुखर्जी एक बार मुस्कुरा दो जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए आज भी जाने जाते हैं और राम मुखर्जी की ही बेटी हैं रानी मुखर्जी यानी काजोल की चचेरी बहन। काजोल के मौसेरे भाई मोनीश बहल भी मैंने प्यार किया में नेगेटिव रोल करने के बाद फिल्मी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। इतने जबरदस्त फिल्मी माहौल में पली बढ़ी काजोल ने फिल्मों में धूम मचाने के बाद जिस परिवार से नाता जोड़ा, उसका भी फिल्मी दुनिया से पुराना नाता है। काजोल के पति अजय देवगन ने पहली फिल्म फूल और कांटे में एक्शन का जो थ्रिल दिखाया, उसकी तालीम उन्हें अपने पिता और बॉलीवुड के मशहूर फाइट मास्टर वीरू देवगन से मिली थी। रोटी कपड़ा और मकान से बतौर एक्शन डायरेक्टर मशहूर हुए वीरू ने मिस्टर नटवरलाल, क्रांति और सर उठा के जियो में एक्टिंग की और 1999 में रिलीज हुई 2 फिल्मों हिंदुस्तान की कसम और दिल क्या करे का निर्माण भी किया। काजोल के कुनबे के नए फिल्मी सितारे हैं उनके देवर अनिल देवगन, जो राजू चाचा में भैया भाभी को निर्देशित करने से पहले जान, इतिहास और प्यार तो होना ही था जैसी सुपरहिट फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक बॉलीवुड में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब
क्या करूं? A smile is always, I feel, more beautiful for the simple fact that it's alive. It's alive. It has a life of its own. It's as simple as that. And life is always so much more beautiful. पिघलने लगा, मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने